नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एस न्यूज चैनल पर, जहां भू राजनीति भी चाय के साथ पचती है। आज हम बात करने जा रहे हैं 3 देशों की जैव राजनीतिक लव ट्रायंगल की। जी हाँ, नाम सुनकर ही मजा आ गया होगा। भारत, अमेरिका और पाकिस्तान। तीनों देश अपने अपने स्टाइल में चलते हैं। भारत, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। अमेरिका, हम तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं जब तक तुम हमारे काम आओ। और पाकिस्तान, हमें डोनेशन चाहिए लेकिन सम्मान के साथ। तो आइए इस खिचड़ी कूटनीति को परोसते हैं। एक एक बाइट में थोड़ा नमक, थोड़ा मसाला और बहुत सारा विश्लेषण। भारत की भू राजनीति पिछले 2 दशकों में संयम प्लस सामरिक चतुराई का कॉम्बो बन चुकी है। एक ओर चीन सीमा पर आंखें दिखा रहा है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान कश्मीर जपते हुए अमेरिका को कंफ्यूज कर रहा है। भारत का जवाब, हम वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं, लेकिन एलओसी पार मत करना भाई। भारत की रणनीति अब अमेरिका से दोस्ती भी कर रही है, रूस से संबंध भी बनाए रख रही है और फ्रांस से राफेल भी उड़ा रही है। जैसे एक स्मार्ट स्टूडेंट हर सब्जेक्ट में पास हो जाता है, भारत भी हर दिशा में बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है। ग्लोबल क्वाड, G20, ब्रिक्स, SCO सब जगह मौजूदगी, रक्षा, तकनीक और निवेश में भी तेजी। भारत अब सिर्फ उपमहाद्वीप की शक्ति नहीं, वैश्विक राजनीति का खिलाड़ी बन चुका है। और यही बात पड़ोसी देश को पच नहीं रही। पाकिस्तान का फॉर्मूला शुरू से ही एकदम साफ रहा है। हमें अमेरिका से फंड चाहिए, चीन से इंफ्रास्ट्रक्चर और भारत से शिकायत। अमेरिका ने कई साल तक पाकिस्तान को अपना आतंक के खिलाफ सहयोगी बताया, लेकिन जैसे ही ओसामा लादेन एबटाबाद से निकला, अमेरिका का भरोसा भी वहीं दब गया। हालात कुछ यूं हुए कि अब अमेरिका पूछता है, भाई तुम दोस्त हो या दुश्मन? चीन ने सीपेक के जरिए पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डाला, लेकिन अब पाकिस्तान की आर्थिक हालत ऐसी है कि IMF के लोन की EMI चुकाने के लिए खुद IMF भी चिंतित है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अब उस रिश्तेदार जैसी हो गई है जो हर बार शादी में सूट पहन कर आता है, लेकिन गिफ्ट में खाली लिफाफा देता है। वहीं भारत के साथ रिश्ते, एक वक्त था जब भारत पाक क्रिकेट मैच युद्ध से कम नहीं होते थे। अब हाल ये है कि दोनों देश एक दूसरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। अब आते हैं सुपर पावर की भूमिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका, या जैसा बॉलीवुड कहे बिग डैडी। अमेरिका की विदेश नीति कुछ ऐसी है, हम तुम्हारे दोस्त हैं जब तक तुम्हारा उपयोग है। इसीलिए भारत से रणनीतिक साझेदारी, पाकिस्तान से ड्रोन निगरानी वाली दोस्ती और चीन को कंटेन करने की प्लानिंग। अमेरिका भारत को इंडो पैसिफिक पार्टनर बताता है, क्वाड में साथ बुलाता है, 5G, AI और सेमीकंडक्टर पर सहयोग करता है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी ड्रोन, फंड और डिप्लोमेटिक तसल्ली देता रहता है। अमेरिका की नीति कुछ ऐसी है, हम एक साथ 2 नावों में सवारी करेंगे, लेकिन तैरना हमें नहीं, आपको आता है। मगर अब भारत ने साफ कर दिया है, हम गुट निरपेक्ष नहीं रहेंगे, लेकिन आपकी जेब में भी नहीं बैठेंगे। यानी अमेरिका को भी अब भारत से वही रिश्ता निभाना पड़ रहा है, सम्मानजनक सहयोग बिना दबाव के। भारत की सबसे बड़ी चतुराई है उसका संतुलन। रूस से ऐतिहासिक रक्षा संबंध, अमेरिका से आधुनिक तकनीक साझेदारी, यूरोप से व्यापार और मध्य एशिया से ऊर्जा। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तब अमेरिका ने सब देशों से पूछा, तुम किसके साथ हो? भारत बोला, हम शांति के साथ हैं, लेकिन हमारा तेल भी वहीं से आएगा। यानी भारत ने रूस से सस्ता कच्चा तेल लिया और अमेरिका को सिर्फ बड़ी आंखें दिखाई। कूटनीति का ऐसा उदाहरण बहुत कम देखने को मिलता है। भारत ने UN में वोटिंग से दूरी बनाकर अपने हितों की रक्षा की और फिर अमेरिका के साथ भी टेक डिफेंस डील जारी रखी। ये है भारत का मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी, जो नॉन अलाइनमेंट से ज्यादा स्टाइलिश है। आज के तारीख में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति मजबूत हो रही है। G20 की अध्यक्षता, चंद्रयान 3 की सफलता, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल, हर जगह भारत की चर्चा है।
वहीं पाकिस्तान IMF से $3 बिलियन का पैकेज मांगने वाले मुल्क की हालत वैसी है जैसे बारात में दूल्हा है लेकिन घोड़ी गायब है। राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक कर्ज और सैन्य हस्तक्षेप ये पाकिस्तान की पहचान बन गई है। भारत अब FTA पर बात कर रहा है, सेमीकंडक्टर बना रहा है, वहीं पाकिस्तान अभी सोच रहा है EVM भी लाएं या नहीं। चीन इस पूरे खेल का साइलेंट बॉस बनना चाहता है। CPEC से पाकिस्तान में घुसपैठ, इंडो पैसिफिक में दबदबा और ताइवान पर नजर। अमेरिका जानता है कि चीन को रोकने के लिए भारत की जरूरत है और पाकिस्तान की नहीं। इसीलिए अमेरिका अब भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है। माइक्रॉन, गूगल, एप्पल अब भारत में प्रोडक्शन, ISET इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग डील। भारत भी समझ गया है, अब मेड इन इंडिया सिर्फ चुनावी नारा नहीं, डिप्लोमैटिक चाल भी है। तो दोस्तों, इस भू राजनीतिक सीरीज में हमने देखा भारत कूटनीति का जादूगर, अमेरिका सुपर पावर लेकिन थोड़ी शंका में, और पाकिस्तान विदेशी सहायता का मोहताज। 21वीं सदी की राजनीति में अब सिर्फ बम नहीं, ब्रेन भी चलता है और भारत उस ब्रेन से खेल रहा है, बहुत होशियारी से। कभी अमेरिका से हथियार, कभी रूस से तेल, कभी फ्रांस से फाइटर प्लेन और कभी जापान से बुलेट ट्रेन। यही है भारत की असली शक्ति, नरम ताकत में तेजी से मजबूती। कभी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे लाइक ठोक दीजिए, कमेंट में लिखिए जय डिप्लोमेसी और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलिए ही मत। मिलते हैं अगले कूटनीतिक खेल में, तब तक चाय पीजिए, भू राजनीति समझिए। धन्यवाद।